दैट इज 3x प्लस 1 और x को क्या पुट करना है माइनस कॉमा लगा के लिखो। मान लो ये वैल्यू पुट किया तो इस चीज के अंदर कितना लिखोगे माइनस 1/3 और जहां जहां x की वैल्यू है वहां मुझे क्या डाल देना चाहिए माइनस 1/3। सो 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1 तो क्या ये 3 से 3 कट गया माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0। तुम अपनी जगह बदलो कर, शुरू में तुम सारे में फुल लाते थे, अभी कुछ दिनों से नहीं ला रहे हो। मैं मॉनिटर कर या तो तुम बात कर रहे हो तो अलग अलग बैठो तो दोनों के फुल थे, चंदन के भी फुल थे, दोनों के साथ बैठने से दोनों के ही फुल नहीं है। तो इसका प्रभाव पड़ता है कि कैसा साथी है। तो इससे क्या पता चलता है, कंक्लूड करो चंदन। हाँ -1/3 is the zero of polynomial. -1/3 is 0 of And x plus 1/3 is the factor of this following polynomial. देखो आर्टिकल बता दिया is 0 of above polynomial। तो हमें यही पता करना है अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई उसको डालने से जहाँ जहाँ x था वहाँ में डाल दिया ना -1/3 और अगर 0 आ गई इसका मतलब कि वो उसका 0 है। जैसे ये देखो ये px है और x -2 और किसी ने कहा 2 डाल दो तो क्या 2 डालने से 0 आ जाएगा? 2 डाल के देखो तो 0 आ गया। अब मुझे बोलो श्रेया मैं इसमें क्या लिखूं? p बराबर x इज इक्वल टू ऐसा कुछ नहीं, नोएल आप बताओ। तनिष्का 2 बोल के क्या होगा? आप बोलो बेटा। हमें सुहाना 2 इज, इससे क्या पता चल रहा है कि जो डाला उसने पॉलिनोमियल को क्या 0 बना दिया। तो क्या बोला जाएगा 2 इज 0 ऑफ अबव पॉलिनोमियल। और अगर कोई एक हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है x -2 और किसी ने कहा जरा 3 डाल के देखो तो मेरा 1 आ गया जो कि 0 नहीं है। अब मैं श्रेया क्या लिखूं? सर 1 इज नॉट द सुहाना 3 इज नॉट द 0 ऑफ अबव पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि मुझे बताओ कि कोई चीज़ उस पॉलिनोमियल का 0 है या उस पॉलिनोमियल का 0 नहीं। अगर 0 ले आए तो कह देना हाँ भाई वो 0 है, वेरिएबल जो डाला गया, और ना लाए तो कह देना 3 इज नॉट द। बोलो बात समझ में आई? तो क्या लिखोगे यहाँ पर 3 इज नॉट, क्योंकि 3 उसको 0 नहीं बना पाया ना, नॉट द 0 ऑफ अबव। इतनी बात समझ में आ गई? अब चेक करो इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट पे क्या है? दैट इज px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5 और x को क्या पुट करने को कहा गया है? क्या 4/5? तो 4/5 डालो इसमें 4/5। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या डाल दें? तो 5 से 5 कर लिया क्योंकि प्रोडक्ट है ना। तो आंसर क्या आया? 4 - 5। शेयर रिपीट करो, क्या कंक्लूड करती हो? सर 1 आएगा आंसर तो ये आया है ना आंसर, आंसर तो ये आया है, 1 थोड़ी ना आएगा। तो सर 4/5 इज नॉट द पॉलिनोमियल ऑफ अबव। नहीं। देविका 4/5 इज नॉट द 0। ये इस बहुलक का शून्यक नहीं। आपको अगर इंग्लिश में बोलने में दिक्कत है हिंदी ज्यादा आसान होती है। इस बहुलक का शून्यक नहीं है श्रीमान, इज नॉट द 0 ऑफ अबव पॉलिनोमियल। अब देखो थर्ड पार्ट px क्या दिया है? x² -1। थर्ड पार्ट में px इज इक्वल्स टू x² -1। एक x की वैल्यू 1 भी डालनी है और एक -1 डालनी है तो पहले 1 डालो। 1 डालने से क्या हुआ? क्या 0 आ गया? अब -1 डालो, -1 भी तो डालना है। तो -1 हमने डाला,
इसी में डालो तो क्या मैं -1 का स्क्वायर कर दूं? और -1 तो क्या आया? श्रेया बताओ क्या कंक्लूड करूं? सर ऊपर वाले में नीचे वाले में? दोनों को एक साथ कंक्लूड करो। सर ऊपर वाले में the other one is zero polynomial and नीचे वाला रीफ्रेमिंग क्या करो बेटा, आप बताओ मैं क्या लिखूं? One is the polynomial of the ऐसा नहीं दिव्या, One is the zero of the One one is minus 1 is the zeros of polynomial. हाँ ये सही। 1 and -1 are zeros of above polynomial, ऐसे लिखो 1 and -1 are zeros of above polynomial। फोर्थ करो, फोर्थ क्या है? That is px is equals to x minus 1 और x minus 2, x plus 1 और x minus 2, और हमें x की वैल्यू क्या क्या रखनी है? -1 और 2। तो पहले मैं नोएल -1 रख रहा हूँ, तो देखो -1 plus 1 और -1 -2। नोएल बताओ इसमें क्या आएगा? 0 into हाँ -3 तो क्या आया? -3 कैसे आ गया? 0 से मल्टीप्लाई कर रही हो। अब 2 रखो, इसी में 2 रखो, तो 2 रखने से क्या आया बताओ? 2 plus 1 और 2 minus 2। फिर से बताओ नोएल क्या लिखूं? 0 तो दैट इज 3 into so 0। कंक्लूड करो -1 and 2 are the zero of क्योंकि दोनों से ही 0 आ गया। सो -1 and 2 are zeros of above polynomial। -1 and 2 are zeros of above polynomial। श्रेया आज किसी में फुल आई हो? क्यों नहीं लाती हो? चलो अगला देखो। नाउ फिफ्थ देखिए, px क्या है? x स्क्वायर और x की वैल्यू क्या रखनी है? 0 तो मैं 0 रखता हूँ। तो श्रेया कंक्लूड करो। Sir, 0 is not 0 is above polynomial. बताती नहीं दिव्या, ये देविका। नमन Zero is the zero of above polynomial. यस, 0 इज, क्योंकि 0 आ गया ना, जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे वही तो 0 बोला जाएगा। तो 0 ने 0 बना दिया। 0 इज 0 ऑफ अबव पॉलिनोमियल। 6 देखिए, 6 में है कि px इज इक्वल्स टू lx प्लस m, और x की वैल्यू क्या रखनी है? -m/l। तो देखो -m/l, l और -m/l बस m। जहाँ x है उसकी जगह क्या रख दिया? -m/l रख दिया, तो l कट गया, और ये -m प्लस, अमन बोलो क्या लिखें? Minus m by l is the zero of the upper सही है, polynomial. -m/l इज 0 ऑफ above polynomial। चेक करो और बताओ कितने में फुल है? 0 ऑफ above polynomial। नेक्स्ट देखो 7 px, बेटा कितने में पूरे लाए हो? अब x की वैल्यू देखो, √3 है। Sir, maths में. हाँ कितने में? इसमें बोलो कितने में? 5 है। Five. एक में? एक बार बहुत
फुल मार्क्स थे लेकिन वापस कर देंगे चलो। चल यहाँ तक बात हो गई। अब देखो इसमें रखो -1/√3, सो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर और -1। सुहाना बोलो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? Sir, 1/3. 1/3। तो 1/3 आ गया क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। Yes. और -1 फिर ये 3 कट गया तो 1 - 1 तो 0 आ गया। अब इसी में दूसरा रखो, दैट इज 2/√3 रखें तो p 2/√3 तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। उत्कर्ष क्या लिखे अंदर? 4/3. 4/3 तो 3 इंटू 4/3 -1, 3 कट गया। 3. अब इसको कंक्लूड करो उत्कर्ष। 3 is not the zero of. ऐसी above कोई one. बात नहीं है। चंदन कंक्लूड करो। सर वो 7th वाला है ना हाँ सर। x की वैल्यू है सर x 1/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ। ऐसी कोई बात नहीं है मयंक। So minus by √1/√3 Sir, is the zero of the above polynomial, but 2/√3 is not the. आप नॉट बोल रहे थे तो इस तरीके से -1/√3 इज जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। और 2/√3 क्या है बोलो? इज नॉट द No, 0 of above polynomial. above polynomial। चलिए, ऐसे ही 8th क्वेश्चन है। 8th आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। 3rd क्वेश्चन करके दिखाओ। Sir, यानी 3rd। हाँ 3rd। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर कंक्लूड सभी में करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 वो भी इसी तरीके का है। इसमें जीरो पता करना है। वैसे px = 2x + 5 है। कह रहा है इसका जीरो बताओ। तो हमसे पहले पूछा था कि ये जो चीज़ दी है वो जीरो है या नहीं। अब हमसे कह रहा हम कुछ नहीं देंगे, तुम ही बताओ जीरो क्या है। ऐसे कह रहा कि जीरो बताओ, तो इसी को जीरो पुट कर दो और x के लिए सॉल्व कर लो। तो क्या करोगे? x + 5 को यहाँ ले आओ तो यहाँ क्या बचा?
-5 आया ना, -5 इज द जीरो ऑफ वो पॉलिनोमियल। नहीं तो रख के देख लो, जीरो आ ही जाए। बात समझ आई? तो सारे सवाल ऐसे करने हैं। मतलब जीरो कैसे निकालोगे जरा देखो। So जीरो ही पुट कर दो px की जगह, px की जगह, Yes, px की जगह और फिर x के लिए सॉल्व करो। चलो ऐसा करो फर्स्ट पार्ट। So now in this case we have to find the zeros. चलो सेकंड पार्ट देखो। सो सेकंड पार्ट में क्या है, px इज x माइनस 5, इसी को जीरो पुट कर दो तो जीरो अपने आप आ जाएगा। px की जगह क्या पुट कर दो, जीरो। देखो जीरो पुट कर दिया, 5 उधर चला गया तो प्लस में गया कि नहीं, तो बोलो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 यहाँ रख दो तो क्या जीरो ना हो जाए, रख के देखो जीरो ही आ जाए। इससे क्या पता चला कि 5 जीरो है, क्योंकि 5 रखने से ही तो जीरो आएगा। जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे वही तो पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो इसको कौन जीरो बना सकता है, 5। तो 5 आंसर आया कि नहीं। थर्ड देखो, थर्ड में क्या करेंगे, px क्या है 2x + 5। वैसे देविका इसका जीरो होगा क्या, गेस कर सकती हो। -5/2 ये कैसे अमन ने निकाला, इसको जीरो पुट कर दिया होगा, और 2x + 5 फिर क्या लिखेंगे, 0 - 5 = 2, तो -5 क्या हुआ, तो बोलो x क्या हो गया, -5/2 हुआ कि नहीं। चेक कर लो, समझ में आ गया ना। हर एक में जीरो पुट कर रहा हूँ px को और x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है कि px = 3x - 2, जीरो पुट करो 2/3 तो 0 + 2 तो 2 ही आ गया। हाँ नहीं, तो 2/3 आ गया। ये समझ में आ गया कनिष्का आपको। तो आपको जीरो पता करना है कि इसका जीरोस क्या है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, px को जीरो पुट कर दें और x के लिए सॉल्व करें। x + 5 इसे जीरो पुट कर दिया, 5 उधर चला गया तो x की वैल्यू क्या आई, -5। इसका जीरो है, नहीं तो रख के देख लो। यकीन नहीं है तो रख के देखो, जीरो ले आएगा। यहाँ देखो, इसको जीरो पुट किया, -5 इधर जाके प्लस हुआ, x = 5 रख के देख लो। इसको जीरो पुट किया, 5 उधर जाके नेगेटिव हुआ और 2 से डिवाइड कर दिया। इसको जीरो पुट किया, 2 उधर गया, 3 से डिवाइड कर दिया। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या है, px = 3x। चंदन, इसका जीरो क्या हुआ, बोलो। पहले सर 3x वो सब तो रखने के कर लेंगे हाँ और सर फिर आप मुझे बता दीजिए इसका जीरो क्या हुआ, जीरो। तो इसे जीरो पुट किया तो 0/3 क्या होता है, 0 ही होता है सर। जीरो होता है। अच्छा, 6th पार्ट देखिए, px = 2x + 5, दैट इज 5th पार्ट क्या है, ये 6th पार्ट ax। px = ax, इसे जीरो पुट करो तो 0/a क्या होता है, 0। तो दैट इज x की वैल्यू क्या हो गई। अब 7th देखिए, px = cx + d। cx + d है तो cx + d जीरो पुट कर दें तो cx + d। सुहाना क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई -d/c, ठीक है। अब वैसे तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन किसी एक में तुम आंसर लिख देना कि -d/c इज 0।
जिससे तुम्हें ये पता चल जाए कि आंसर लिखना क्या है। एक में किसी में लिख देना, चाहे पहले में आखिरी में किसी एक में ना। तो माइनस डी बाई सी जीरो ऑफ अबव पॉलीनोमियल, ये एक पेज में आ जाएगा, हाफ पेज में आप कर लो। ये लो। हाँ? एक में लिख देना किसी में क्या? हाँ? फिर से समझो, सबको मिला? अरविंद मिला आपको? चलो, मतलब हमें जीरो निकालना है नंबर, तो हम क्या करें? पी एक्स को जीरो पुट कर दें और सब चीजें इधर ले आए एक्स के लिए सॉल्व करने। पी एक्स को जीरो पुट कर लिया, सब चीजें इधर ले आओ, एक्स की वैल्यू आ गई, वही जीरो है। देख लो 5 करके देख लो, जीरो नहीं आ जाएगा। पी एक्स को जीरो पुट किया, 5 को इधर ले आया -5 और 2 से डिवाइड। पी एक्स को जीरो पुट किया, 2 को उधर ले आया, 3 से डिवाइड कर दिया। जीरो पुट किया, 3 से डिवाइड किया, जीरो आया। जीरो पुट किया, a से डिवाइड किया, जीरो आया। जीरो बाई ये क्या होता है? जीरो पुट किया, d इधर ले आया, माइनस डी हुआ, c से डिवाइड कर। बोलो समझ आ गया? करो क्वेश्चन नंबर 4। Okay. Now, एग्जाम्पल 3 देखो। चलिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 3, 4, 5 करेंगे। चेक -2 एक मिनट, -2 और 2 जिसके जीरोज हैं तो पहले मैं पी एक्स लिखूँ x + 2 और इसमें क्या पुट करना है? -2 और 2 तो रख के देख लो, -2 रखो तो 0 आ गया और 2 भी रख लो तो 4 आ गया जो कि 0 नहीं है। तो इससे से हम क्या कंक्लूड करें? -2 0 हो गया and 2 is not the zero of
above polynomial. Okay. Now, next question देखो example 4. Sir, -1. -2 is and 2 is not 0 of the polynomial. Example 4 कह रहा है फाइंड करना है, तो नोएल इसका जीरो कैसे फाइंड करें? ऐसा कोई तरीका है आपके पास? क्या किया जाए कि इसका जीरो पता चल जाए? नमन, अभिषेक, So px to 0. जीरो रख दें इसको तो जीरो आ जाएगा. हाँ बोलो. 1 इस साइड आएगा तो -1 बन जाएगा. अभी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो -1/2 इज श्रेया सेंटेंस Sir, कंप्लीट करो. 0 of polynomial. हाँ Above polynomial. सही है. 0 ऑफ above polynomial. नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 5. वेरीफाई वेदर 2 एंड 0. इस चीज को जांच करो कि 2 और 0 क्या इसके जीरोस हैं? X की प्लेस पे वैल्यू इसकी है. पुट करके देखो वेरिफिकेशन. तो px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x. और हमसे वो कह रहा है कि दो चीजों को पता करना है, 2 और 0 को. तो पहले 2 रखो, तो 4 - 4 जो कि 0 है. फिर 0 भी रखो, तो 0 रखने पे क्या आएगा? दैट इज 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0. तो 0 - 0 तो कितना आ गया? 0. इससे क्या पता चलता है नोएल? 2 and 0 are the zeros of the polynomial. हाँ, 2 and 0 are zeros of above polynomial, hence verified. इसलिए ये जांच पूरी. किसी के पास नई बुक है क्या जिसमें कम पेज वाली है? नहीं है. तो अब यहाँ तक हो गया. इसके बाद एग्जाम्पल 5 के बाद एक्सरसाइज 2.2, यानी आपके में लॉन्ग डिवीजन मेथड हटाया जा चुका है. CF का तो हम भी नहीं करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओल्ड बुक में लॉन्ग डिवीजन मेथड है बट न्यू बुक में हटाया जा चुका है. नाउ अब आइए एक्सरसाइज 2.3 पे आ जाइए. फर्स्ट क्वेश्चन. तो उसमें 2.3 है. ये कौन सी एक्सरसाइज बता रही है? Determine which of the following X plus 1. हाँ? डिवाइड वाली है डिवाइड वाली बता दी ना. हाँ ये लेकिन इस एक्सरसाइज में उसका प्रोसीजर हाँ, तो होगा तो फिर करेंगे. तो चेक करें. तो 2.3 एक्सरसाइज देखो. फर्स्ट क्वेश्चन कि x + 1 इसका फैक्टर है या नहीं है. अब जरा चेक करो कि मान लीजिए हम ये जांच करना चाहते हैं कि इसको नोट कर लिया है. थोड़ी देर के लिए अमन अपनी लिख देना. Sir, exercise 2.4. 2.4 पुरानी में है और नई में 2.3 है. तो कुछ चीजें हम देखते हैं. ठीक है. अब देखो कि फैक्टर हम कैसे पता करें किसी चीज का. ठीक है. जैसे ये मुझे बताओ कि अगर मैं 3 से 18 में डिवाइड करूं तो 3 6 तो बोलो 3 क्या 18 का फैक्टर हुआ? जो रिमाइंडर को 0 ला दे तो फैक्टर है और ना ला पाए तो फैक्टर नहीं है. तो इसलिए अगर मैं 18 में किससे किससे डिवाइड करूं कि इसके फैक्टर्स ऑफ
18 हाँ, पहले तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है Yes, sir. और? Sir, six, 9. और सिर्फ 18 भी हो सकता है। ये इसके फैक्टर्स हो गए, समझ आ गए। अच्छा दिव्या मुझे ये बता दो कि 18 के मल्टीपल कौन है, बोलो। 18 का टेबल मल्टीपल पूछे तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 18, 36 और 54, 72 के नीचे जो भी बात समझ आ गई ना। तो अब हमारे पास मान लीजिए कि किसी चीज़ में मुझे ये पता करना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक डिवीज़न मेथड बताता हूँ जिससे आपको चीज़ें पता चल जाए। मान लीजिए हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और कोई मुझसे कह दे कि x माइनस 2 से डिवाइड करो, क्या कहे? x माइनस 2 से करो, तो बोलो मैं ये है x, इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x स्क्वायर x से करूँ? तो x से अमन करो जरा, x से इसमें भी करो और 2 में भी, दोनों में करना पड़ेगा, करो जरा। x स्क्वायर माइनस, यानी जो सबसे बड़ी टर्म है उसे कट जाना चाहिए। आपको मालूम है कि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन भी होता है, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये प्लस और माइनस कर दिया क्या? अच्छा अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन जो बड़ा हो उसी का साइन रखना। सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस का रखना, माइनस 3x प्लस 6। अच्छा नाउ कनिष्का मुझे बताओ x में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x? रुक जाओ, हाँ बोलो। माइनस 3 x से तो नहीं करूँगी, x तो वो खुद ही है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? करो मल्टीप्लाई, बताओ कितना आंसर है। करो इसका, इसमें भी करो, इसमें भी करो। माइनस 3 का करो इसमें, हाँ बोलो। ऐसे कैसे कर रही हो? माइनस 3x 6 ना, सही बोल रहे हो। तो माइनस 3x प्लस 6, अब दोनों के साइन चेंज करो, तो क्या ये कट के 0 आ गया? इससे तुम क्या कंक्लूड कर रही हो? हाँ बोलो बोलो। Sir, x minus 3 is a factor of नहीं अभिषेक, x माइनस x जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके बारे में बताओ। x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, बोलो बात समझ में आ गई? वैसे तो ये भी इसका फैक्टर ही होगा, क्योंकि जो 0 ले आए तो दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा, लेकिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या पता चला बताओ? x माइनस 2 क्या है? इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा अगर मान लो हमने x माइनस 2 से x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8 में डिवाइड किया होता चंदन, सर x को उधर मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं। x से लिखूं तो यहाँ क्या लिखूं? मल्टीप्लाई करो जरा। मल्टीप्लाई करोगे तो सर x स्क्वायर हाँ माइनस 2x। सही है, तो x से इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो ये पहली वाली टर्म कट जानी चाहिए, ऐसा हमें लिखना है। तो क्या लिख दूं बताओ? x स्क्वायर माइनस 2x लिखूं, साइन चेंज कर दूं दोनों पे। अब बताओ दिव्या क्या क्या लिखूं? अब क्या है? 3x plus 8. माइनस 3x प्लस 8। अब बोलो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ x में कि ये आ जाए? माइनस 3 से कर दूं? माइनस 3 से किया, श्रेया बताओ क्या क्या आएगा? करो मल्टीप्लाई। So minus 3x हाँ plus करो, x माइनस 2 में करो, माइनस 3x, हाँ बोलो, so plus 6. प्लस 6 आ गया। अब मैं दोनों के साइन चेंज कर दे रहा हूँ। नोएल बताओ क्या क्या बचेगा? 2 बच गया। 2 इसका क्या है? Remainder. 2 इज रिमाइंडर। इतनी बात समझ आई?
इस मेथड को क्या कहते हैं? Long division. लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जरा देखो, अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए और मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? x की वैल्यू जो x माइनस टू है जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, उसी को जीरो पुट कर दो। उसको क्या पुट कर दो? और x के लिए सॉल्व करो। x की कितनी वैल्यू आई? और इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो। बोलो ये पॉलिनोमियल क्या है? ये है, सही है। तो जरा इसमें पुट तो करो 2 को। 4 minus 10 plus तो 8. 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 8, तो कितना आया? 4 माइनस 10 कितना होता है? Minus 6. माइनस 6 और प्लस 8 कितना होता है? तो 2 इज रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी को जीरो पुट कर दो, जो वैल्यू आए वो पॉलिनोमियल में डाल दो, और जो आंसर आए वो रिमाइंडर। दैट इज 2 इज रिमाइंडर। लेकिन अरविंद, अगर कभी कभार आंसर 0 आ जाए तब उससे क्या प्रूफ होगा? मान लो रिमाइंडर 0 आ गया, तब उससे तुम क्या कंक्लूड करोगे? उत्कर्ष, Sir, x minus 2 the factor of ये बात हो गई। देखो, इफ रिमाइंडर इज 0 तो जिससे डिवाइड कर रहे हो तो वो चीज क्या हो जाएगी? देखो, ये इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। इसको क्या कहोगे? डिविडेंड। दिव्या, इसको क्या कहती हो? कोशेंट। कोशेंट। इसको क्या कहोगे? डिवाइजर। और इसको क्या कहेंगे? रिमाइंडर। तो अब जरा देखो, मैंने अब मान लो वो वाला सवाल हो, तो मैं क्या करूं? क्या मैं x माइनस 2 को 0 पुट कर दूं? तो x कितना आ गया? 2। और अब मैं इस वाले px में डालूं। px कितना है बताओ? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हुआ। मैं 2 डालूं तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6, Minus 6 plus 4 माइनस 10 प्लस 6। 4 माइनस 10 कितना होता है? minus 6 plus 0. अच्छा अमन, अब इससे तुम क्या कंक्लूड करते हो? So, x minus 2 is the factor of x square minus 5x plus 6. यही फैक्टर थ्योरम, ये आपके सिलेबस में। तो अब इससे क्या प्रूव हुआ? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया ना, और जब भी रिमाइंडर 0 आए तो क्या 318 का फैक्टर हुआ? तो इस तरीके से x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ गिवन या अबव पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब हमें फैक्टर थ्योरम पता चल गई है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं देविका उसी को 0 रख दो, और x के लिए सॉल्व कर दो। जो x की वैल्यू आए उसको फिर किस में डाल दो? पॉलिनोमियल में। यदि पॉलिनोमियल में डालने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, तो अनाउंस कर दो कि x माइनस 2 वॉज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। 0 आए तभी करना, और 0 ना आए, 2 आ जाए 3 आ जाए तब कहोगे कि क्या, तब इस केस में बोल दोगे कि क्या फैक्टर है? नो, इट वॉज नॉट द फैक्टर, रिमाइंडर ही। अब जैसे ये है 3 है और 7 है, 3 से मैंने डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, तो बोलो क्या 3 7 का फैक्टर है? जब रिमाइंडर बचा रहा तो कहाँ फैक्टर हुआ? अब देखो, नाउ वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 नई बुक में। 2.3 एक्सरसाइज नई बुक की है, और पुरानी बुक की कौन सी है? 2.4। कुछ नोट करना है तो कर लो, करना है नोट, ठीक है? चलो, एक्सरसाइज 2.4 है, ये आप 3 लिख रहे हैं, और 2.3 ओल्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज इट्स फैक्टर। तो सबसे पहले मैं x plus 1 को ही क्या पुट कर दूं? 0 पुट कर दो। तो x की क्या वैल्यू आई? 1 थोड़ी ना आई, उधर नहीं ले जाओगे,
-1। अब इसी को पॉलिनोमियल में डाल दो। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो मैं इसमें -1 डाल दूँ, -1 का क्यूब और -1 का और 1। कनिष्का यहाँ क्या आएगा, Sir, minus यहाँ minus So plus -1 आएगा क्या, फिर यहाँ -1 और +1, तो -1 +1 क्या हुआ, 0. zero. zero. तो ये भी 0 और इन दोनों से भी Zero. तो 0 आ गया। अब कंक्लूड करो। So x plus 1 is the factor of x cube plus x square plus x plus 1. x plus 1 is factor of above polynomial। अच्छा, अब चला देखो, सेकंड और थर्ड आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, फोर्थ खुद करा देता हूँ। सेकंड थर्ड तो कर लोगे ना, वैल्यू डाल डाल के, फोर्थ में करा देता हूँ। हाँ बोलो। ओके चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए नोएल, दैट इज हमें x+1 को ही सब में देखना। तो मैंने ये काम तो कर ही दिया, चाहे तो फिर से कर लो, वरना एक बार में भी चलेगा। x = -1 है, अब फोर्थ में रख के देखो, px क्या है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और -2 प्लस √2x प्लस √2 है, तो मैं क्या पुट कर दूं, तो -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर और 2 प्लस √2 और -1 और प्लस √2। चलो अरविंद बताओ यहाँ क्या आएगा, Sir, -1. -1, यहाँ क्या आ जाएगा, Sir, even the -1. क्योंकि अंदर 1 आएगा और वो बाहर माइनस है, तो क्या आ जाएगा। -1. चलो अब ये माइनस इस माइनस के साथ क्या Cancel देगा, out. कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ अंदर अंदर का ही तो बचेगा। Sir, तो वो क्या बचेगा, माइनस माइनस से कैंसिल होकर प्लस हुआ कि नहीं, माइनस इंटू माइनस, और चाहे तो ब्रैकेट में लिख लो, फिर बाद में खोल भी लेना, माइनस इंटू माइनस कर दिया और प्लस √2। -1 क्या होता है, तो -2 और इस ब्रैकेट को खोल लो, +2 और प्लस √2 और प्लस √2। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और √2 प्लस √2 क्या होता है, 2√2 ना, 2 √2 है, तो प्लस 2√2, दिस इज 2√2। सुहाना कंक्लूड करो, x+1 is the factor of above. तुम्हारा रिमाइंडर तो नॉन जीरो आ रहा है, तब भी तुम कंक्लूड किए जा रहे हो कि वो उसका फैक्टर है। भाई ये रिमाइंडर है ना, क्या रिमाइंडर 0 आया, पहले केस में तो आ गया था, तो यहाँ लिख दो 0 इज रिमाइंडर, तब फिर गलती नहीं होगी। 0 क्या है, इसी से तो हमें पता चलता है फैक्टर है कि नहीं, और जब कोई चीज़ रिमाइंडर 0 है तो मैं कंक्लूड कर लूँगा। अब यहाँ रिमाइंडर क्या है, ये है सर 0 रिमाइंडर है तो -1 क्या है? रिमाइंडर, मतलब ये -1 क्या है कि हम जैसे ये रिमाइंडर है तो -1, अगर कोई भी चीज़ तुम किसी में भी डाल सकते हो, तो ये नहीं है -1, जब भी जब 0 रिमाइंडर होगा तब जो इसके अंदर लिखा है वो उसका जीरोज होगा, क्योंकि वही वो शैतान है जिसने उसे 0 बनाया। ऐसा हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन में नहीं देखा, जो पॉलिनोमियल को टर्मिनेट कर दे उस वेरिएबल को ही तो 0 कहते हैं, और जिससे 0 ना आए, 0 नहीं आया ना पॉलिनोमियल को वैल्यू, तो बोलो क्या यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इसका 0 माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अच्छा अब कुछ और बातें की जाए कि हाँ, तो वो जो x की वैल्यू पे 0 लिया, फिर एक बार -1 ली, तो सर -1 कैसे लेंगे, क्या सर एक बार x की वैल्यू 0 ली और फिर अगली बार ये देखो यहाँ हमने 0 पुट कर दिया। ये प्रोसीजर है कि जिससे तुम डिवाइड करने जा रहे हो उसको 0 पुट कर दो और x के लिए सॉल्व करो, जो वैल्यू आए उसको पॉलिनोमियल में डालो। मैंने
अब सुनो, अब मैं आपके क्वेश्चन का इस रिमाइंडर थ्योरम लिखाने के बाद आंसर दूंगा। पहले मैं एक बार स्टेट कर दूं तो फिर आपको पता चल जाएगा। मैं 2 थ्योरम स्टेट कर रहा हूँ। कौन कौन सी? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले लिखो रिमाइंडर थ्योरम, फिर उससे मैं आपको समझा दूंगा। लिखो रिमाइंडर थ्योरम। Now, let Px is any polynomial. मान लो Px is any polynomial of degree, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 हो सकती है या उससे बड़ी भी हो सकती है, और ग्रेटर देन 1। डिग्री 1 भी हो सकती है या 1 से ज़्यादा हो जाती है। एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस, और इसे किससे डिवाइड किया जाए? इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। देन रिमाइंडर इज, अमन इस सेंटेंस को पूरा करो। देन रिमाइंडर क्या होगा? पहले इससे डिवाइड करने जा रहे हो, तो जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो क्या उसी को 0 पुट कर दोगे? यस सर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व होके? a। ए। और फिर क्या जो px हमें दिया गया था, px से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसे कुछ होगा ना, और उसी में a डालने जा रहे हो। तो जो a डालोगे तो जो pa की वैल्यू आएगी क्या वही रिमाइंडर होगा? ये तो रिमाइंडर हुआ, तो रिमाइंडर क्या हो गया? pa। देन रिमाइंडर इज, ठीक है। अब मुझे इस चीज को रिपीट करके बताओ मैं। हाँ, इफ Px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, और ये तो 2 डिग्री का है ना, एंड इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज Pa। रिपीट करो। Px Px is any polynomial 1 of degree of degree 1 or greater than 1. हाँ. So then and it is divided by, and it is divided by x minus a. हाँ. Then the remainder is Pa. बहुत अच्छा। सुहाना रिपीट करो। If Px is any polynomial of degree 1 or greater than 1 and is divided by x minus a, then the remainder is P. बहुत अच्छा, बोलो बेटा। if px is a polynomial of degree 1 and और polynomial of degree 1 or greater than 1 and if it is divided by x minus a then the remainder is p। मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 पुट कर दो, फिर जो x के लिए सॉल्व हो उसको रख दो वही रिमाइंडर। थोड़ा समझ में आया रिमाइंडर? तो अब मैंने ये डाला, तो मान लो हमने जो इसको सॉल्व किया, जो डाल दिया वही रिमाइंडर है। यहाँ भी सॉल्व किया रिमाइंडर, लेकिन क्या ये रिमाइंडर 0 है? No, sir. जब रिमाइंडर ही 0 नहीं है तो क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर बन पाएगा? इसीलिए आपने क्या कंक्लूड किया? इसके आगे क्या लिखोगी बताओ? Sir, sir, x plus 1 is not यही a बात है, नॉट द फैक्टर। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिमाइंडर ही नहीं 0 आया। जैसे मैंने एक 7 वाला क्वेश्चन नहीं बताया, 3 से डिवाइड किया था तो नहीं आया, तो 3 तो फैक्टर नहीं बना। तो मैं क्या लिख दूँ अब? सो x प्लस 1 इज not a factor. x plus 1 is not the factor of above। Polynomial. अब तुमको इसके चारों पार्ट करने, बात समझ में आ गई? जिसमें रिमाइंडर 0 आए उसमें तो लिख देना कि x प्लस 1 फैक्टर है, और जिसमें 0 ना आए, हाँ 4 फिर से समझो, पॉलीनोमियल। जरा देखो, अब हम इस पूरे पॉलीनोमियल में क्या करेंगे? क्योंकि हमारा -1 आ गया तो -1 डाल दिया। ये देखो, इस पे -1 डाला, Yes. इस पे -1 डाला, यहाँ x की जगह -1 डाला। यहाँ तक बात हो गई। अब देविका मुझे बताओ -1 का क्यूब क्या हुआ? Sir, हाँ बोलो। -1 हुआ, इसके अंदर से क्या आएगा? -1 कैसे आ जाएगा? -1 का स्क्वायर करो, 1 आया, अंदर 1 आया और बाहर माइनस है, तो बोलो क्या हुआ? -1 हो गया कि नहीं? ये माइनस है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हुआ।
तो मैं प्लस लगा दूँ और ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दूँ, ब्रैकेट तो रहने दो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया ना, और फिर प्लस रूट टू माइनस वन इंटू माइनस वन, और यह माइनस वन क्या होता है, माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू, तो माइनस टू लिखिए, इस ब्रैकेट को खोल दो, तो प्लस टू और प्लस रूट टू, तो माइनस टू और टू से क्या आएगा, जीरो आ गया। अब बोलो रूट टू प्लस रूट टू क्या होता है, टू रूट टू, तो यहाँ लिख दो टू रूट टू, तो फाइनली टू रूट टू आया। टू रूट टू क्या इसका रिमाइंडर हुआ, क्योंकि जो रखने से आता है, मान लो मैं टू रखता तो जो भी आता है वो रिमाइंडर होता है, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर। तो क्या रिमाइंडर आपका जीरो है? जब रिमाइंडर जीरो नहीं है तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यही चीज है। अब इन चारों क्वेश्चन तक दिखाओ। हाँ बोलो। सर आपने रिमाइंडर थ्योरम में x माइनस a लिखा है वहाँ पे, हाँ। तो x माइनस a जरूरी है या फिर x प्लस a भी हो सकता है? नहीं, ये x माइनस ए है। जैसे हमारे पास इसमें तुमने क्या देखा था कि अगर मैंने x माइनस टू से डिवाइड किया था तो किस में डिवाइड किया था, बोलो दिव्या, इसमें किया था, तो क्या तुमने यहाँ x लिखा था और फिर यहाँ क्या आया था बताओ, और फिर क्या आया बोलो, यहाँ फिर क्या किया था, माइनस थ्री लगाया था, करो जरा। अच्छा, ये प्लस और ये माइनस का कट गया, तो अब मुझे बताओ जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो x माइनस टू इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ, x माइनस टू इसका फैक्टर हुआ। और अब ये मुझे बता दो कि x माइनस टू तो इसका फैक्टर हो गया, और इसका जीरो क्या हुआ, कौन सी चीज इसे जीरो बना सकती है, फिर से समझो, x माइनस टू इसका जीरो नहीं हुआ, So 2 is the zero. ये पकड़ लिया, कह रहे हैं जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ इससे डिवाइड के जीरो आ गया, तो क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है, और x प्लस वन को अगर जीरो रख दो और x के लिए जो सॉल्व हो के वैल्यू आए, यानी x की क्या वैल्यू है वही तो जीरो है, x की क्या वैल्यू है, पहले भी तो तुमने यही किया, तुम पूछते थे वो x कहाँ है जो इसे जीरो बना रहा है, तो कौन इसे जीरो बना रहा है, माइनस वन, तो x माइनस टू को पहले क्या पुट कर दो बताओ, जीरो। अगर तुमको फैक्टर पकड़ में आ गया तो क्या जीरोस भी पकड़ में आ गए, क्यों, क्योंकि तुम्हारा फैक्टर हो गया। अब तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए, यहीं पे मैं जीरो लिख दूं तो फैक्टर थ्योरम हो जाए कि अगर उसका रिमाइंडर जीरो है तो x माइनस है उसका फैक्टर है। फिर से समझो, x माइनस टू क्या है यहाँ पे बोलो, x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और अब मुझे बताओ कि x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो जो फैक्टर होगा पहले उसे क्या पुट कर दो, जीरो, तो x के लिए सॉल्व करो। क्या तुम्हें सुहाना ये भरोसा है कि 2 को डालने जीरो आ जाएगा, तो जो इसका फैक्टर होगा उसमें ये जो व्यक्ति बैठा है वही जीरोस है, समझ आ गई बात, क्योंकि जो भी है यहाँ पे क्या व्यक्ति बैठा है सोचो जरा, x माइनस माइनस वन ही बैठा है, उसी फॉर्म में लिखो ना, x माइनस ए के फॉर्म में, तो माइनस वन कैसा जीरोस नहीं बन गया। तो हम ये आगे के क्वेश्चन में देख लेंगे कि फैक्टर में ही जीरो छिपा हुआ है, देखने की नजर चाहिए। अगर x माइनस टू उसका फैक्टर है तो बोलो उसका जीरो क्या हुआ, 2, क्योंकि सोचो कि x माइनस टू फैक्टर है तो उसे जीरो रख के x क्या आएगा, x2 आएगा, यानी वो 2 डाल दो तो वो उसे जीरो बना देगा, तो 2 ही तो जीरोस हुआ। सोचो x माइनस टू को जीरो रखा और फिर x की वैल्यू 2 नहीं आ गई, फिर तुम्हारे मन में आएगा x माइनस टू इसका फैक्टर था, ये रिमाइंडर जीरो बना रहा था, और उसी x माइनस टू को जीरो पुट करके जब मुझे x2 मिला तो 2 डालने से ही तो जीरो आया होगा, तभी तो मैं बोल पाया कि x माइनस टू फैक्टर है। तो अगर x माइनस टू फैक्टर है तो उसका जीरो हुआ 2, x माइनस ए उसका फैक्टर है तो जीरो क्या हुआ, यही था। बोलो बात समझ आई, इसी में तो छिपा है। अगर x माइनस 5 उसका फैक्टर है तो जीरो क्या है, और अगर x प्लस 5 उसका फैक्टर है, यही चीज पकड़नी है, यही हमारी अगली एक्सरसाइज है, समझो यही फाइनल बेस चैप्टर। जो ये समझ गया कि x प्लस 5 है उसका फैक्टर, तो माइनस 5 छिपा है उसके अंदर, क्योंकि जब तुम उसे जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस 5, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही जीरो है, वही फैक्टर भी छिपा है, वही जीरो भी छिपा है। नहीं, चलो
अब हम लोग 2.3 एक्सरसाइज के चारों सवाल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 मार्क। चलिए PX जरूर लिखा है, PX चाहिए। ज़्यादा ना बोलना। बस हमको दीजिए तो फोर्स वैल्यू मान को सब ध्यान दिया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस इसके फैक्टर के हैं वो बता देता हूँ कि नाउ वी विल लर्न फैक्टर थ्योरम। अब हम क्या देखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम सबने लिख ली ना अपनी कॉपी में? नो फैक्टर थ्योरम। मान लो Px is a polynomial of degree 1 और greater than 1, या उसकी डिग्री 1 हो, लीनियर भी हो सकता है और या क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी हो सकता है, यानी 1 डिग्री का हो सकता है या 1 से ज़्यादा। कंडीशन में रिमाइंडर में लिखा था ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड, ठीक है, उसको हमने इससे किया। देन अब देखो पहली बात कि x माइनस ए इज इट्स फैक्टर। इसका फैक्टर कब होगा बताओ अमन? यदि पी ए क्या हो जाए बोलो? 0 हो जाए, क्योंकि पी ए ही तो रिमाइंडर है ना। पिछली बार हमने देखा पी ए इसका क्या था बोलो? चेक करो, पी ए रिमाइंडर था। उसको पढ़ो देखो क्या बताया कि x माइनस है, इसका फैक्टर कब होगा बताओ? जब पी ए 0 हो जाए। पी ए ही तो रिमाइंडर है, सब में वही डाल के तो पता कर रहे हो, क्योंकि तुम शुरू में क्या करते हो? x माइनस ए को 0 पुट कर देते हो तो x क्या आ जाता है? a, और फिर p में डाल देते हो और उसी को लास्ट में क्या लिख देते हो? रिमाइंडर लिखते हो कि नहीं भाई? उसी में p में px में ही तो p a डालते हो। यदि वही 0 हो जाए तो क्या तुम x माइनस ए को फैक्टर न बोल दोगे? और इसका उल्टा लिखो सेकंड पार्ट कि that is कि PA is 0 if x minus a is its factor। देखो दो अलग अलग चीजें।
यानी पिता अपनी बेटी से कह रहा है कि यदि तुम पास होगी तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, और उल्टा भी ट्रू है कि यदि मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूं तो इसका मतलब है कि तुम पास हुई हो। दो चीजें, यदि x माइनस इसका फैक्टर है तो तुम मन में सोच लो कि PA 0 होगा, और यदि PA 0 है तो मन में सोच लो कि x माइनस, अगर P2 0 है तो बोलो फैक्टर क्या है उसका। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, P2 0 है तो बोलो उसका फैक्टर क्या है, x माइनस 2, है बात की नहीं। और इसी तरीके से P1 0 है, तो x minus 1. मतलब हम ये पता करते हैं। अब मान लीजिए P माइनस 1 0 है, क्योंकि x प्लस 1 से ही तो माइनस 1 आया है, x प्लस 1 को 0 रखे होंगे तभी तो माइनस 1 आया है। अब मुझे पूरी बात बता दो फैक्टर प्रोग्राम का। चलो अभिषेक आप बताओ। हाँ, x minus a is its factor if PA is 0. if, और दूसरी चीज क्या है, समझ में आ गई बात की नहीं। तो ये देखो बुक में फैक्टर थ्योरम लिखी, यही दो पॉइंट है, इसी को आपको लिखना है कि इसे नोट कर लें। कर लिया है चंदन, तो रिपीट करो। If px is a polynomial of degree 1 or greater, then x minus 1, then minus a is a factor of pa. PA नहीं, इस फैक्टर ऑफ PX, इसका फैक्टर होगा px. if PA is 0। ये कब फैक्टर होगा, जबकि PA 0, अभी सवाल किए हो, जिसमें PA 0 था उसी में तो x माइनस से को फैक्टर लिखे हो। और दूसरी चीज क्या है, चलो शिवा मैम पूरा बताओ। Px is a polynomial of degree 1 and greater than 1. और ग्रेटर देन Or greater than 1. Then x minus a is a factor of इज इट्स फैक्टर इफ, ये इसका फैक्टर तभी होगा जबकि PA 0 हो जाए। और यदि PA 0 होगा। हाँ, और मान लो दो चीजें, यानी x माइनस a इसका फैक्टर होगा अगर PA 0 है, और दूसरी चीज है कि अगर x माइनस a, इफ x माइनस a इज इट्स फैक्टर। दो अलग अलग चीजें, एक है कि PA 0 है तो तुम क्या कहोगे, x माइनस a इसका फैक्टर है, और दूसरी बात यह है कि अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो PA 0 है। मतलब उल्टा करके लिख दो। आप अगर इन दोनों में भी फर्क नहीं करना चाहते हो तो ये इफ यहाँ लगा दो तो भी तुम्हारी बात सही है। इफ x माइनस a इज इट्स फैक्टर देन PA is 0। बोलो समझ में आई कि नहीं। अगर PA 0 तो ये फैक्टर, और अगर ये फैक्टर तो ये 0। बोलो बात समझ में आ गई। ये 0 तो ये फैक्टर, अगर ये फैक्टर तो ये 0। बोलो बात समझ में आ गई। इतना ही रखो, इसके और सवाल नहीं। Okay, good evening.